हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम स्पेशल सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया था और 8 के पैटर्न पे ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 9 था, तो ज्यादा डिफरेंस था नहीं। तो अगर आपको जो मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 9, अगर इसको आपने सॉल्व किया है ढंग से तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो n/3 इंटू n+1 इंटू n+2, ये आंसर आना चाहिए। अब कहोगे सर मेरे आंसर में तो ऐसा कुछ आ रहा है, n/3 आ रहा है और यहां पे सर एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वाड्रेटिक आपका यहाँ आंसर में आ रहा होगा, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा। यानी सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कई लोगों के आंसर ऐसे आ रहे होंगे n/3 और यहां से उनके आंसर आ रहे होंगे n² + 2n + n यानी कि +3n + 2, ये आंसर आ रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स के। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस आंसर का और इस आंसर में कोई फर्क है क्या? इसको फैक्टराइज कर दोगे तो ये आ जाएगा। और मैंने आपको कहा है कि हमेशा सिंप्लीफाई करके सोचा करो। मैंने आपको बोला कभी भी आंसर में क्वाड्रेटिक आए तो एक बार सोचो जरूर कि क्या स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स करके उसको और फैक्टर्स में बदला जा सकता है। अगर बदला जा सकता है तो जरूर करेंगे। तो दोनों ही आंसर सही है। क्लियर है सभी को? ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th काफी तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और अगर जिनका 9 हो गया था तो वो क्वेश्चन नंबर 10 को भी ट्राई कर सकते थे। मैंने आपको एक हिंट दे दिया था कि चलो 9 हो जाएगा तो 10 पे सोचना थोड़ा। 10 कहने के लिए टफ है सिंपल ही, लेकिन इसमें सोचना थोड़ा और अच्छे तरीके से। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन आपके सामने जो सीक्वेंस है वो देखो क्या है। तो सीक्वेंस कुछ ऐसी है, सीक्वेंस है आपके सामने 1 × 2 का स्क्वायर, 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स। अब यहां मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। फिर से ये डेसिमल नहीं है, आपका मल्टीप्लीकेशन है, और ये कुल मिला के कुछ ना कुछ तरीके से आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 से ही मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी दो टर्म मल्टीप्लाई में है। हर एक टर्म में क्या है, दो नंबर मल्टीप्लाई में मुझे दिख रहा है। पहले टर्म में भी 1 × 2 का स्क्वायर है, फिर 2 × 3 का स्क्वायर है, 3 × 4 का स्क्वायर, मतलब अप्रोच वही रहने वाला है। अप्रोच में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी। अब यहां पे मेरी बात को समझो, तो यहां पे वही करेंगे जो हमने पहले किया था। क्या? हर एक टर्म का पहला नंबर से देखते हैं क्या पैटर्न है, वहां से उसका nth टर्म डिटरमाइन करेंगे। फिर हर एक टर्म में दूसरा नंबर जो है वो देखेंगे, उससे क्या पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न का फिर nth टर्म डिटरमाइन करेंगे और दोनों nth टर्म को फिर कंबाइन कर देंगे तो मेरे पूरे के पूरे सीक्वेंस का nth टर्म निकल के आ जाएगा, जैसा कि हमने 8 और 9th में किया है। बस वही वाली चीज को अप्लाई करो। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे हर एक टर्म का पहला नंबर कौन है। तो अगर मैं यहां पे मार्क करूं तो पहले टर्म का पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 3। इसी तरीके से अगर मैं हर टर्म के दूसरे नंबर को मार्क करूं तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहां पे पहले कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो पहले नंबर से क्या सीक्वेंस मिल रहा है उसको देखते हैं। तो पहले नंबर से मुझे सीक्वेंस मिल रहा है 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। अब देखो मेरी बात को, ये 1, 2, 3 जो सीक्वेंस मिल रहा है इसको देख के क्लियर क्या समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है सर ये एक एपी है, एक ऐसा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है, 1 है। दिख रहा है 1, 2, 3, 4, कॉमन डिफरेंस 1 है। तो इस एपी के लिए मैं बड़े आराम से nth टर्म बता सकता हूं। क्या बता दूंगा? तो मैं अपना tn लिख दूंगा a + n - 1 × d, यानी कि यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो a की वैल्यू है 1 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d जो कि है 1, यानी इंटू 1। तो ये कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा? तो ध्यान देना, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा n। तो आपका nth टर्म, हर टर्म के फर्स्ट वाले नंबर्स के लिए आपका nth टर्म क्या निकल के आया? n निकल के आया। इसी तरीके से अब जो नंबर्स मैंने रेड से अंडरलाइन किए हैं उनका पैटर्न देखते हैं क्या है। तो उनका पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे सामने मिलेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। तो हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन किया था जहां पे स्क्वायर वाले टर्म्स का हमने nth टर्म डिटरमाइन किया था और उसका समेशन अलग से किया था, याद करो। तो यहां पे देखो क्या तरीका है। तो तरीका सोचने का यह है कि सर इस पे स्क्वायर है, तो अगर आप स्क्वायर करके सोचोगे तो आपके पास आएगा 4, 9, 16। कोई पैटर्न मिल रहा है? 4 और 9 में 5 का फर्क है, 9 और 16 में 7 का फर्क है। आप कहोगे सर कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? तो यहां पे सर तरीका यह होता है कि मैं अगर इस पैटर्न, इस सीक्वेंस को देखूं तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर स्क्वायर नहीं होता तो 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नंबर मिलते हैं, और ये 2, 3, 4, 5 बहुत ही क्लियरली पता लग रहा है कि एपी में है। तो बस इसी तरीके से प्रोसीड करते हैं
कि आपको nth टर्म इस सीक्वेंस का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले आप हर टर्म से स्क्वायर हटा दो। चलो स्क्वायर हटा के सोचोगे तो क्या नंबर्स मिलेंगे, फिर आपको मिलेगा 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस को तो देख के पता लग रहा है एपी है, बिल्कुल पता लग रहा है, ऐसा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस फिर से 1 है। तो इस एपी के लिए मैं nth टर्म लिख सकता हूं। तो इस एपी के लिए अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो वो आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1, यानी ये कैलकुलेट होकर आपका आ जाएगा n और यहां से +2 माइनस 1 तो +1, n + 1 निकल के आ गया। ये क्लियर है। लेकिन देखो ये जो nth टर्म निकल के आया है वो इस सीक्वेंस का है, इस सीक्वेंस का नहीं। इस सीक्वेंस का nth टर्म कैसे आएगा, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस सीक्वेंस में जाने के लिए मैं यहां के हर एक टर्म को स्क्वायर कर दे रहा हूं। तो अगर इसका nth टर्म मैंने निकाल लिया है tn, तो इस सीक्वेंस का nth टर्म मैं क्या बता दूंगा, तो कुछ नहीं करना है सर, इस सीक्वेंस का nth टर्म आपको निकालने के लिए इस सीक्वेंस के nth टर्म को बस स्क्वायर कर देना होगा, क्योंकि यहां का हर एक टर्म स्क्वायर हो रहा है, तब जाके मुझे मेरी ओरिजिनल सीक्वेंस मिल रही है। यानी कि इसी tn को यहां पे स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे इस स्क्वायर वाले सीक्वेंस का nth टर्म मिल जाएगा। तो स्क्वायर वाले सीक्वेंस का मैं nth टर्म यहां से क्या बता दूंगा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरे स्क्वायर वाले सीक्वेंस का nth टर्म और कुछ नहीं होगा, इस nth टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि n + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि निकल के आ जाएगा आपका n² + 1 + 2 इंटू n। ये क्लियर है। अब मुझे अपने दोनों ग्रीन वाले और रेड वाले सीक्वेंस का nth टर्म निकल के आ गया। अगर आपसे मैं पूछूं कि पूरे के पूरे सीरीज का nth टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे सर हर एक टर्म दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन से मिलकर बना है। तो अगर मुझे अपने पूरे सीक्वेंस का nth टर्म चाहिए तो बड़ी आसानी से मैं हर टर्म के पहले टर्म से जो nth टर्म आ रहा है उसको हर टर्म के दूसरे टर्म के nth टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे अपनी सीक्वेंस की nth टर्म निकल के आ जाएगी। यानी कुछ नहीं करना है, इसको इससे जैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मुझे ओरिजिनल सीरीज का nth टर्म निकल के आ जाएगा। मतलब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे ओरिजिनल सीरीज का nth टर्म क्या होगा, तो आप यहां से बोलोगे कि सर मेरे ओरिजिनल सीरीज का जो nth टर्म होगा वो और कुछ नहीं, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी कि यहां से n इंटू यहां से n² + 2n + 1, तो n² + 2n + 1। क्लियर है, इतना नोट डाउन करें, पहले कर लिया। अब देखो यहां पे, अब यहां पे हम आगे बात करेंगे। अब मुझे nth टर्म निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से kth टर्म निकालेंगे जैसा कि हम करते हैं, और k टर्म का समेशन कर देंगे 1 से लेके n तक, तो हमारा सीरीज का सम निकल के आ जाएगा। यानी यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि tk क्या होगा, तो tk आप बता दोगे, n की जगह k डाल दो, तो k × k² + 2k + 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका k³ + 2k² + k। ये आपके पास निकल के आ गया है, ये आपका आ गया tk। यानी कि अब मैं बड़े आराम से समेशन की बात कर सकता हूं। मैं यहां पे बहुत ही आसानी से क्या लिख सकता हूं, अपने सीरीज का सम लिख सकता हूं, जो कि और कुछ नहीं होगा, समेशन k 1 से लेके n tk हो जाएगा। यानी कि समेशन k 1 से लेके n tk। अब tk की जगह डालो, क्या है यहाँ पे tk, तो ये आपका है k³ + 2k² + k। अब आपको समेशन ब्रेक करना आता है, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसको ब्रेक करके लिख लेते। तो कैसे लिखेंगे, पहला टर्म मिलेगा समेशन k 1 से लेके n तक k³, अगला टर्म 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, समेशन k 1 से लेके n k², और फाइनल टर्म आ जाएगा प्लस समेशन k 1 से लेके n और यहां पे k। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका समेशन 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब टिल n का क्यूब, क्या समेशन जानते हैं, तो हम जानते हैं सर n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका हम जानते हैं सर n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर होता है इसका समेशन, प्लस 2 × अब इसका समेशन देखो, समेशन k² यानी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर सो ऑन टिल n का स्क्वायर। इसका समेशन भी हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, तो स्क्वायर वाले का समेशन जानते हैं n × n + 1 × 2n + 1/6, यानी कि n × n + 1 × 2n + 1 / 6। ये हम इसका समेशन जानते हैं, प्लस समेशन k। समेशन k मतलब 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन टिल n। क्या फॉर्मूला जानते हैं, n × n + 1/2। क्या जानते हैं, n × n + 1 / 2। ये हम जानते हैं, यहां से नोट डाउन कर ले इतना। क्लियर है। अब देखो फर्दर सॉल्व करते हैं यहां पे। तो यहां पे कहां पे सॉल्व करें, यहीं पे सॉल्व करते हैं, आगे तो हमारे पास जगह है नहीं, तो पहले यहां तक रब कर लेते हैं और यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो यहां से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि अब हम यहां से इस पोर्शन को सॉल्व करें। तो क्या दिख रहा है, हर एक टर्म में मुझे n इंटू एन प्लस वन दिख रहा है, एटलीस्ट इतना तो दिख रहा है। और जो जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको काट कर हटाओ। ये आपका हो गया 2 3 6 और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो n इंटू एन प्लस वन आपका कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन निकालो, तो n इंटू एन प्लस वन कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, यहां से एक सेट n इंटू एन प्लस वन का निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा n इंटू एन प्लस वन। अब ध्यान देना डिवाइडेड बाई नीचे 4 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 अभी नहीं निकाला आपने तो नीचे 4 बचा रहेगा एक। अगला टर्म देखो प्लस, यहां क्या बचेगा, तो यहां पर आपने n इंटू एन प्लस वन निकाल दिया, आपके पास बचा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। क्या बचा है, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। और फाइनली लास्ट में क्या बचा है, प्लस। तो n इंटू एन प्लस वन तो आपने निकाल लिया, बस 1/2 बचा है यहां पे, तो प्लस 1/2 लिख दिया हमने। ये क्लियर है सभी को स्टेप। अब क्या करना है, अंदर वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लेना क्या आ रहा है। तो आपके पास निकल के आ रहा है n इंटू एन प्लस वन, और यहां ब्रैकेट के अंदर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4 और 4 3, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 12। आगे देखो तो एलसीएम 12 आ रहा है, आगे आपके नंबर्स देखो क्या क्या निकल के आ रहे हैं। तो यहां से आपके नंबर्स आ जाएंगे 4 3 यानी 3 इंटू, ध्यान देना इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो गया n स्क्वायर प्लस एन प्लस 3 4 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8n और यहां पे प्लस 4 और यहां से 2 6 12, यानी इसको मैं सॉल्व करूं तो यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12 इंटू, यहां पे देखो इसको अब क्या करते हैं पूरा ओवरऑल सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3n, यहां पे प्लस 8n हो गया और यहां से कितना आ रहा है प्लस 10 आ रहा है। यानी इसको अगर और हम सेट करें तो मेरे पास आ जाएगा 1/12 इंटू एन प्लस वन और इंटू यहां पे आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 8 3 11n और फाइनली प्लस 10। ये निकल के आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। अब देखो यहां पे मैं चाहूं तो इसको और ब्रेक कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये मुझे फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है। अब देखो इसको भी फैक्टराइज करता हूं, पहले इतना नोट डाउन कर लो, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इसको मैं देखो फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूं। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 है तो 3 10 30, तो 30 को कैसे स्प्लिट करें कि 11 आ जाए, तो 6 5 30, यानी 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10 में स्प्लिट हो जाएगा ये, यानी यहां से 3n कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n प्लस 2, यहां से 5 कॉमन हो जाएगा n प्लस 2, यानी कि मैं यहां से देखो क्या आंसर लिख सकता हूं 1/12 इंटू एन प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू आपके पास हो जाएगा n प्लस 2 इंटू आपके पास देखो क्या हो जाएगा 3n प्लस 5। तो काफी बड़ा आंसर आ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आ सकता है। स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स करके क्या किया मैंने, इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको नोट डाउन करें तो ये आपका क्या है, कह सकते हो फाइनल रिजल्ट है मेरा 1/12 इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू 3n प्लस 5। क्लियर है सभी को, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी है, तो अगेन इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में और भी वैरायटी देखेंगे क्वेश्चंस की, तो आई होप आपको अगेन चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।